तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारा एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि भैया कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों को ही इन डेप्थ में देखा। हमने देखा कि भैया आगे हम इन वीडियोस में करने क्या वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमने थोड़ी सी इसके बारे में भी बात करी थी। अब उसी में जब हमने एक पार्ट को देखा था जहां पे लिखा हुआ है कि भैया एल्गोरिदम को और किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वही एक नाम था फ्लो चार्ट का, वही एक नाम था फ्लो चार्ट का। अब अगर मैं फ्लो चार्ट को एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो सपोज मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया था पिछली वीडियो में, या मैंने आपको समझाया था। अब उसमें वेरियस टाइप्स थे। पहला था ओमेगा ऑफ बिग O ऑफ 1, दूसरा था बिग O ऑफ n, तीसरा था सपोज आपका बिग O ऑफ n स्क्वायर, और चौथा था आपका बिग O ऑफ log n। एक तरीका हो गया इसको 1 2 3 4 करके लिखने का। ठीक है, अब ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही स्टेप्स में अगर हम किसी प्रोसेस को लिख रहे हैं, तो उसको हम एल्गोरिदम कह देते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? लेकिन अगर इसी चीज को मैं एक डायग्राम के फॉर्म में लिखूं, टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका मैंने एक डायग्राम बना दिया कुछ इस तरीके का, जिसमें मैंने एरोज का यूज किया, मैंने कुछ ब्रैकेट्स का यूज किया, मैंने कुछ आउटलाइंस का यूज किया, फिर मैंने कुछ बॉक्सेस का यूज कर लिया बिग O ऑफ 1, मैंने कुछ बॉक्सेस का यूज कर लिया बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n स्क्वायर, मैंने कुछ ओवल्स का, कुछ अलग शेप्स का यूज कर लिया, बिग O ऑफ log n हो गया ये। ठीक है, क्या अब हम इसको एक डायग्राम कह सकते हैं, और इसी डायग्राम को हम कहते हैं क्या भैया? फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं भैया? फ्लो चार्ट। इस पेज में आपने दो चीजें सीखी। पहला कि भैया टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। हालांकि ये लीनियर हो गया, ये आपका कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, और ये लॉगरिथमिक हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, और वो लॉगरिथमिक हो गया। ये टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा। और दूसरा हमने देखा कि भैया एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एल्गोरिदम हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, और फ्लो चार्ट हमारा थोड़ी सी सुंदर तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हम वेरियस एरोज का यूज कर रहे हैं, हम वेरियस शेप्स का, आउटलाइंस का यूज कर रहे हैं, हम वेरियस बैकग्राउंड्स का यूज कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल्स का यूज कर रहे हैं, ओवल्स का यूज कर रहे हैं। ये हो गया भैया हमारा फ्लो चार्ट। अब इसी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन में अगर हम जाएं, द फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम, जो हम ग्राफिकल और सिंबॉलिक भी कह सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम और प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस और किसी भी एल्गोरिदम को ग्राफिकली, सिंबॉलिक तरीके से या डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं भैया? फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फ्लो चार्ट कहते हैं। Each step in the process is represented by a different symbol. डिफरेंट सिंबल होते हैं। हर एक स्टेप को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। डिफरेंट सिंबल्स एंड कंटेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप। द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ एरोज। इन सभी सिंबल्स को हम एरोज की मदद से लिंक करते हैं। जैसे कि यहां मैंने एक ओवल को, एक रेक्टेंगल को, एक और ओवल को विद द हेल्प ऑफ एरोज रिप्रेजेंट किया है, लिंक किया है। ठीक इसी तरीके से हम सारे फ्लो चार्ट में यूजिंग एरे या एरोज दो सिंबल्स को अटैच करते हैं, या दो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस को अटैच करते हैं। A flow chart typically shows the flow of data in a process. किसी भी प्रोसेस में डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका फ्लो कौन बताता है भैया? फ्लो चार्ट बताता है। बहुत ही छोटी सी चीज। और भी ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक 5th 6th 7th पॉइंट्स लिखा है। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और
प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में भैया जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने बहुत जगह देखा होगा कि प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं, प्रेजेंटेशंस में अगर हमें किसी भी सेट ऑफ पिक्चर को, किसी प्रोसेस को दिखाना होता है बहुत ही विजुअली अपीलिंग तरीके से, तो हम फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। भैया बोलते हैं ना फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट्स आर जनरली ड्रॉन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका सूडो कोड लिखते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन में लाते हैं, मतलब उसका प्रोग्राम लिखते हैं, उसका प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड या मैं कहूँ फ्लो चार्ट या मैं कहूँ एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम को बनाने का वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेज होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। फ्लो चार्ट्स ऑफन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्रामर्स एंड बिजनेस पीपल। कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस पीपल हैं, सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है जिसके लिए मैं एक प्रोग्रामर के पास गया। अब मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को अपनी वेबसाइट में फर्स्ट नंबर ये चाहिए, सेकंड नंबर ये चाहिए, थर्ड नंबर ये चाहिए, फोर्थ ये चाहिए, और मैंने एक लिस्ट बनवा दी। अब वो प्रोग्रामर क्या करेगा? वो एक फ्लो चार्ट बना लेगा कि भैया ये आपका वेबसाइट है, इसका नेम ऐसा होगा, इसका यूआरएल ऐसा होगा, इसका डोमेन नेम मैं ये ले लूंगा, ठीक है, फिर आपका ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ऐसे ये बटन दबाओगे लाइट बंद चालू हो जाएगी, ये बटन दबाओगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, ये बटन दबाओगे लॉगिन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए, बिजनेसमैन को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एज अ प्रोग्रामर हम फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट ही वो इकलौती चीज है जो प्रोग्रामर को भी समझ में आ रही है और बिजनेस पर्सन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर हम बिजनेसमैन को अपना कोड दिखाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। क्या इतनी चीजें में समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि एक एल्गोरिथम हो सकता है, एल्गोरिथम भी हमने टेक्निकली लिखा हो तो क्या हो कि भैया बिजनेसमैन को ना समझ में आए, फ्लो चार्ट्स बना दोगे, सारी चीजें समझ में आने वाली। तो ये 7 पॉइंट्स लिख लो, 7 पॉइंट गिनती के, 7 नंबर का एग्जाम होगा तो आप 7 पॉइंट लिख लो। आगे बढ़ते हुए हम देख ले कि भैया फ्लो चार्ट के अंदर कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, कौन से सिंबल्स यूज होते हैं और किस सिंबल का क्या मतलब है, वो यहां पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोसेस, ये जो फ्लो चार्ट होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने एल्गोरिथम लिखा है उसी को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब वो जो एल्गोरिथम हमने लिखा है वो किसी प्रोग्राम के लिए लिखा होगा। किसी भी प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो उसका स्टार्ट होगा, उसको हम एक ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिख के बताएंगे फ्लो चार्ट के अंदर। ये चीजें हालांकि मैं आगे एग्जांपल से समझाने वाला हूं, एक क्वेश्चन से समझाने वाला हूं। अभी के लिए समझो कि एक फ्लो चार्ट के अंदर अगर हमें स्टार्ट और एंड को दर्शाना है तो हम ओवल शेप को डिपिक्ट करेंगे। किसको करेंगे भैया? ओवल शेप को यूज करने वाले हैं। एन ओवल रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट, ठीक है। दूसरा एरोज, फ्लो चार्ट में हम एरोज को यूज करते हैं। किसी भी दो, ये एक सिंबल हो गया, ये एक सिंबल हो गया, ये एक सिंबल हो गया, इनके बीच में लिंक करने के लिए, इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, लिंकेज बैठाने के लिए किसका यूज करेंगे? एरोज का यूज करेंगे। दूसरा हम एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस या कुछ भी कह सकते हो इसको, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं या तो इनपुट या फिर आउटपुट दिखाने के लिए। एग्जांपल से मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए समझो कि एक पैरेललोग्राम तब यूज होता है जब हमें कोई इनपुट, हम यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं या फिर यूजर को कोई आउटपुट दे रहे हैं, उस केस में हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। दूसरा, किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उतनी टाइम पर हम क्या यूज करेंगे भैया? डिसीजन मेकिंग जो हमारा सिंबल होता है उसको यूज करेंगे, जो कि एक डायमंड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है भैया? एक डायमंड के फॉर्म में होता है। चलिए इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कल भैया हमने चाय बनाई थी, हमने देखा था कि एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ चाय क्या होता है। अब इसकी स्टार्टिंग जो प्रोसेस है, इसकी जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो क्या होगी भैया? वो होगी गैस चालू करना। क्या होगी भैया? गैस चालू करना। इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी भैया? इसके बाद गैस चालू करना स्टार्ट है, गैस चालू करना स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट को हम किससे डिपिक्ट करते हैं? ओवल से डिपिक्ट करते हैं। अब दूसरा आएगा भैया आपका इनपुट। क्या आएगा भैया? इनपुट। हमने एरो यूज किया इनपुट और गैस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए।
जब आप इनपुट यूज करोगे तो आप क्या डालोगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या डाला कि ऐड मिल्क। क्या भैया, ऐड मिल्क। क्या ये हमारा एक इनपुट है? क्या ये ऐड मिल्क हमारा एक इनपुट है? अगर कोई भी इनपुट है तो इनपुट या आउटपुट भी कह सकते हैं। अगर कोई इनपुट है तो उसको हम पैरेललोग्राम के अंदर देखेंगे। अगला हमारा क्या होगा, अब ये इनपुट में आप लगाते जाओ, एक और इनपुट लगा लो भैया, एक और इनपुट लगा लो, ऐड टी लीफ, चाय पत्ती डालो। अब अगला हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। अगला हमारा रेक्टेंगल क्या होगा, हमारे रेक्टेंगल के अंदर होती है प्रोसेस। ये जो पैरेललोग्राम्स होते हैं ये इनपुट दिखाते हैं, इनपुट या आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। ये जो ओवल्स रहते हैं ये स्टार्ट और एंड दिखाते हैं, स्टार्ट और एंड दिखाते हैं। ये जो आपका रेक्टेंगल है ये किसी प्रोसेस को दिखाता है। प्रोसेस क्या हो सकती है, बॉइलिंग। प्रोसेस क्या, बॉइलिंग। किसी भी प्रोसेस को अगर हमें फ्लो चार्ट के अंदर दिखाना है तो हम किसका यूज करते हैं भैया, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक और क्या बच गया, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होगा, अब भैया जब हम ये चाय बना रहे हैं तो क्या बिना चीनी के ये चाय बन जाएगी, नहीं भैया। अब ये डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्या डाल सकते हैं कि जो शुगर होगी वो लेस देन 1 TSP होगी, 1 टीस्पून, 1 चम्मच से कम शुगर डालना है। इसी डिसीजन को हम किससे डिपिक्ट करेंगे भैया, एक डायमंड से डिपिक्ट करेंगे। किससे डिपिक्ट करेंगे भैया, एक डायमंड से डिपिक्ट करेंगे। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में मैंने सारे के सारे सिंबल्स आपके कवर कर दिए। जो हमारा रेक्टेंगल होगा वो प्रोसेस को दिखा रहा होगा। किसी भी प्रोसेस को अगर हमें एल्गोरिथम के प्रोसेस को अगर हमें फ्लो चार्ट में दिखाना है तो हम रेक्टेंगल यूज करेंगे। अगर हमें इनपुट और आउटपुट दिखाना है तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अगर हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट दिखाना है, एंड पॉइंट यहां पे और क्या हो सकता है कि भैया गैस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, गैस को बंद कर दो, ये एक एंड पॉइंट है। इसको हम ओवल से दिखा रहे होंगे। किससे दिखा रहे होंगे भैया, ओवल से दिखा रहे होंगे। और जो हमारा एरो है वो लिंकेज का काम करता है, हर स्टेप को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है कि गैस चालू करने के बाद हमें दूध डालना है। हालांकि यहाँ एक पानी का स्टेप भी आएगा लेकिन उसको आप ऐड कर लेना। और दूध डालने के बाद हमें चाय पत्ती ही डालनी है। इसको लिंक कौन करता है भैया, हमारा एरो करता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब चलिए इसी फ्लो चार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग की दुनिया में किस तरीके से फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर एंटर्ड बाय अ यूजर। हमने यूजर को क्या कहा, हमने यूजर को क्या कहा कि भैया हमें 3 नंबर दो। यूजर ने क्या दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया। अब हमारे प्रोग्राम को क्या करना है कि इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको एज एन आउटपुट दिखा देना है, एज एन आउटपुट दिखा देना है। इसी पूरी प्रोसेस के लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है। ये मैंने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन उठाया ताकि आपको रियल लाइफ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग वाली फील आ जाए, ठीक है। अब इसी का जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमारा फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, हमारा फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं भैया इस फ्लो चार्ट की, तो इस फ्लो चार्ट में क्वेश्चन क्या है कि यूजर ने ए बी सी 3 इनपुट नंबर दिए, 3 इनपुट नंबर्स दिए और हमें क्या करना है, फाइंड करना के है कि इनमें से लार्जेस्ट क्या होगा। अब यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने किससे डिनोट किया है, ओवल से डिनोट किया है। उसके बाद हमने इनपुट लिया है यूजर से कि भैया यूजर भैया बताओ कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। इनपुट के लिए हमने क्या यूज किया भैया, पैरेललोग्राम यूज किया। क्या यूज किया भैया, पैरेललोग्राम यूज किया। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में समझने वाली बात क्या है कि भैया सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा ए है क्या वो बी से बड़ा है, क्या जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। अगर ये कंडीशन चेक हो जाती है तो हमारा जो ए है वो लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट है। ए और बी के बीच में कौन लार्जेस्ट हो जाएगा भैया, ए लार्जेस्ट हो जाता है। अगर ए लार्जेस्ट हो गया तो जो हमारा तीसरा नंबर है सी, उससे कंपेयर करो कि क्या हमारा ए सी से भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ए है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। हमारा ए सबसे बड़ा है, हमारा ए सबसे बड़ा है। सेम चीज यहां दिखाई है। सबसे पहले ए को बी से कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर यस होता है हाँ भैया ए हमारा बी से बड़ा है, तो क्या चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन सी है क्या,
ए ग्रेटर देन सी है क्या? अगर ऐसा हो जाता है तो बता देंगे कि जो हमारा ए है वो लार्जेस्ट नंबर है अमंग द थ्री। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, जो हमारा C है वो A से छोटा नहीं होता है, जो हमारा A है वो C से बड़ा नहीं निकलता है, तब हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा C है वो लार्जेस्ट नंबर है, जो हमारा C है वो लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ये पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है, अगर ये पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है कि क्या हमारा A B से बड़ा है, अगर हमारा B A से बड़ा निकल जाता है तो क्या होगा, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। अगर हमारा B A से बड़ा निकल जाता है तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम B को C के साथ चेक करेंगे, अगर जो हमारा B है वो C से भी बड़ा निकल जाता है तो प्रिंट कर देंगे कि भैया B इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर B C से बड़ा नहीं निकलता है तो क्या प्रिंट करेंगे कि C इज द लार्जेस्ट नंबर। इस चीज को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन हम बात करते हैं भैया फ्लो चार्ट की, हम बात करते हैं भैया फ्लो चार्ट की। यहां पे स्टार्टिंग में स्टार्ट पॉइंट जब दिखाना था तो हमने किसका यूज किया, ओवल का यूज किया। जब हमें रीड ABC कोई इनपुट या कोई आउटपुट देना था तो हमने क्या यूज किया भैया, पैरेललोग्राम का यूज किया, पैरेललोग्राम का यूज किया। जब हमें कोई डिसीजन मेक करना था कि क्या हमारा A B से बड़ा है तो हमने क्या यूज किया भैया, हमने क्या यूज किया भैया, डायमंड का यूज किया। किसका यूज किया भैया, डायमंड का यूज किया। सेम कंडीशन यहां पे भी लगती है, यहां भी हमने डायमंड यूज किया, यहां भी हमने डायमंड यूज किया। अब हमें आउटपुट देने हैं कि B इज द लार्जेस्ट नंबर, C इज द लार्जेस्ट नंबर, A इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहां पे हम क्या देखते हैं भैया, आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं भैया, पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं भैया, पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। क्या सारी चीजें यहां यूज हो चुकी हैं? हालांकि आपका एक रेक्टेंगल बचा हुआ है, लेकिन रेक्टेंगल आपका कोई भी ऐसी फ्लो चार्ट में यूज होता है जहां प्रोसेस को दिखाना होता है, वहां पे हमारा रेक्टेंगल यूज होता है। अब इतना होने के बाद सब हम प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देंगे। ब्रेक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। अभी इस पे ध्यान मत दो, ऐसा समझो कि प्रोग्राम को जब टर्मिनेट करना होता है तब हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं और लास्ट में हमारा जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा। जो हमारा स्टार्ट और स्टॉप दोनों ओवल में लिखा हुआ है, ये चीज आप यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, साथ ही साथ हमें पता भी चल गया कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो बनाया किस तरीके से जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। भैया किसी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? यहां पे भी मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, यहां पे भी मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दूसरी तरफ अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम क्रिएटेड विथ डिफरेंट शेप्स टू शो द फ्लो ऑफ डेटा। अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं कि पिछले 2 वीडियोस में मैंने जो भी सीए समझाई है बस उसी को मैंने डिफरेंस के फॉर्म में यहां लिस्ट कर दिया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, तो आप पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स आप टोटल लिख के आओ और आपको 7 में 7 पूरे मार्क्स मिल जाए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आपकी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड चीजें हैं, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन का कोई तुक बनता नहीं है। वीडियो फालतू लंबी होगी, आप इस चीज को रीड कर सकते हो और नोट कर सकते हो। अब जब हम अपनी अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारी अगली चीज आती है, अब एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा कि भैया प्रोमिनेंटली आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा उसको भी हम लिखवा देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई एल्गोरिथम राइटिंग एंड ड्राइंग फ्लो चार्ट इज नेसेसरी बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने से पहले एक फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिथम बनाना क्यों जरूरी है? हालांकि ये चीज आपको अभी तक समझ में आ गई होगी कि प्रोग्राम को या किसी भी काम को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए उसमें फ्लॉज ना हो, उसमें एरर्स ना निकले, कम से कम टाइम यूटिलाइज हो, कम से कम स्पेस यूटिलाइज हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम निकले। मतलब अलग अलग इनपुट्स के लिए, मतलब अलग अलग साइज ऑफ इनपुट्स के लिए, वेदर एक इनपुट हो या n नंबर ऑफ इनपुट्स हो, अलग अलग साइज ऑफ इनपुट्स के लिए हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करे। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारा एल्गोरिथम यूज होता है। लेकिन इन सब को मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए।
भैया प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको मैनेजेबल स्टेप्स में राइट डाउन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। सॉल्यूशन प्लानिंग, भैया किसी भी सॉल्यूशन को अच्छे से स्ट्रक्चर देने के लिए, उसका लॉजिक, उसका सीक्वेंस डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट्स का यूज करते हैं। किसी भी लॉजिक को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक ऑर्डर में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट का यूज करते हैं। कम एरर हो, गलती की संभावना कम हो जाए, ऐसे केसेस को बचाने के लिए, ऐसे केसेस में खुद को बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट का यूज करते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ रही? क्या इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मैं ओवर एक्सप्लेनेशन वाली चीज नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। इस चीज को आप नोट करके एक बार रीड करोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है। ओवर एक्सप्लेन कर दूंगा, फालतू वीडियो लंबी होने वाली, ठीक है। अब हमारे 3 और पॉइंट्स हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अगर हम एल्गोरिथम्स बना रहे हैं तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो पाती है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाती है। कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन, अब इस कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन का मतलब क्या है कि सपोज बहुत सारे टीम मेंबर्स एक टीम में काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं कि जिस भी प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखना है उसके पहले उसके पास एल्गोरिथम रिटन फॉर्मेट में हो, ताकि अलग अलग प्रोग्रामर, सपोज ये एक दिन किसी गोल दिन मार दिया, भैया ये नहीं आया ऑफिस, तो हम इसका वाला काम इसको भी दे सकते हैं, इसका वाला काम इसको भी दे सकते हैं। हालांकि ये एथिक्स में नहीं आता है, मगर आप इसको अभी हटाओ, इस पर्सपेक्टिव से मत देखो भैया, इसको देखो कि इसका काम हम इसको देने के लिए इसको एल्गोरिथम वाली बुक पकड़ा देंगे कि भैया ये लो और इस हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखना है। तो ये जो कोलैबोरेशन वाली चीज रहती है, ये हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने से बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, जब आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, तो हमें हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। एक बटन कैसे बना, भैया आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, पोस्ट वाला बटन कैसे बना, स्टोरीज का बटन कैसे बना, आपका जो चैट सेक्शन है वो कैसे बना हुआ है, किस तरीके से नोटिफिकेशन आएंगी वो कैसे बना हुआ है। सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। प्रोग्राम लिखने से भी पहले हमें एक एल्गोरिथम लिखना होता है, फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। इन सभी चीजों के लिए एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट्स का यूज होता है, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्या इतनी चीजें में समझ में आई भैया? ये डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस वाला पॉइंट आप और ऐड कर लोगे। टोटल ये 7 पॉइंट्स हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो। हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है, इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है, उसको मैंने अच्छे से लिखवाया, नोट्स बनवाया आपके फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखा, ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्यों नीडेड है वो सारी चीजें हमने देख ली, और हमने एक क्वेश्चन देखा कि भैया फ्लो चार्ट एक्चुअल में इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है। हालांकि मैं आगे और क्वेश्चंस करा रहूंगा इस तरीके के, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता चलेगा कि भैया हमारा फ्लो चार्ट किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन से सिंबल उसमें यूज होते हैं। अब मेरा कहना क्या है भैया, नोट्स अच्छे से बना लेना, वही सेम चीजें रिवाइज अच्छे से जरूर कर लेना, पिछली वीडियो में मैंने जो ही समझाया था उसको रिवाइज कर लेना और अपना ध्यान रखो।